Hello students. So we have learned about asexual reproduction both in plant and animals, and today we are going to start sexual reproduction. So let's start first that what is the need of sexual reproduction. अगर ऑर्गेनिज्म asexual reproduction से अच्छा चल रहा है तो उसे सेक्सुअल में जाने की क्यों ज़रूरत है. सो हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, वी नो अबाउट इट दैट एसेक्सुअल में सब बनते हैं क्लोन्स एक जैसे और वेरिएशन नहीं होती. नॉट पॉसिबल. तो एक तो जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगी, सारे ऑर्गेनिज्म सेम होंगे तो कभी कंडीशन एडवर्स आ जाए, एडवर्स कंडीशन, तो सारे ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, कांट सर्वाइव. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्रिएट होती है और कभी एडवर्स कंडीशन आ जाए तब भी कुछ ऑर्गेनिज्म क्या कर जाएंगे, सरवाइव कर जाएंगे, तो जो स्पीशीज़ है वो मेंटेन रहेगी. दैट्स वाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर ऑर्गेनिज्म मूव ऑन कर जाते हैं. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. नाउ व्हाट आर मेल गैमेट्स? स्पर्म, पोलन, and female gametes are egg and ova. gametes कहाँ बनते हैं? सेम डिफरेंट पेरेंट्स में भी बन सकते हैं, मेल और फीमेल में, और सेम इंडिविजुअल में भी बन सकते हैं. यस, कुछ एक इंडिविजुअल हैं जैसे अर्थवर्म हो गया, उसमें एक ही पेरेंट में दोनों टाइप के गैमेट्स बनते हैं, और ऐसे इंडिविजुअल्स को हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं. ये हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. हर्माफ्रोडाइट हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में. फिर गैमेट्स क्या बनाते हैं? सब ऑर्गेनिज्म में फ्यूज होकर के जाइगोट और जाइगोट न्यू इंडिविजुअल बना सकता है. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इलेबरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस है. किसके कंपैरिजन में? एसेक्सुअल के कंपैरिजन में. बिकॉज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में इलेबरेट है, मतलब थोड़ा सा एडवांस लेवल पर है. कॉम्प्लेक्स तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा, और धीरे धीरे चलने वाला स्लो प्रोसेस है. नेक्स्ट देखते हैं. ऑफ स्प्रिंग नॉट आइडेंटिकल. ये बहुत ज़्यादा स्पेशल फीचर है क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है क्रॉसिंग ओवर. 11th में आपने 11th क्लास में पढ़ा है मेयोसिस में कि जहाँ क्रॉसिंग ओवर होगा वहाँ क्या क्रिएट होगी? वेरिएशन. और अगर वेरिएशन क्रिएट हो रही है तो प्रोजेनी कैसी होगी? आइडेंटिकल नहीं होगी, डिफरेंट होगी पेरेंट्स से. यहाँ तक कि प्रोजेनीज खुद भी, सिबलिंग्स भी एक दूसरे के सेम नहीं होते. यानी हम लोग ह्यूमंस जो हैं वो अपने पेरेंट्स के सेम तो होते ही नहीं हैं, एग्जैक्ट तो सेम कॉपीज़ नहीं होती. इवन हम अपने सिबलिंग्स के भी सेम नहीं होते, हम अपने सिबलिंग्स से भी बहुत ज़्यादा डिफ़र करते हैं. बिकॉज द रीज़न क्या है? ये क्रॉसिंग ओवर. डाइवर्स ऑर्गेनिज्म बहुत तरीके की, जैसे प्लांट, एनिमल, फंगस, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस वर्ल्ड में, वो मॉर्फोलॉजी भी अलग है, उनकी एक्सटर्नल फीचर अलग है, इंटरनल फीचर अलग है, उनका वर्किंग हमसे बिल्कुल अलग है. तभी तो अलग अलग उनको किंगडम्स में, अलग अलग किंगडम्स एंड फाइलम एंड क्लास में सब में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करा है. तो सब कुछ अलग है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, दैट इज मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कौन सा मोड? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट. ये सब में सेम है. और क्या बनेगा? जाइगोट. ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं है जिसमें फ्यूजन के बाद आप बोलें कि नहीं जाइगोट नहीं बन रहा है, या बोलें कि गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा. मतलब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो गैमेट तो बनेगा ही, और साथ में जाइगोट का भी फॉर्मेशन होने वाला है. सो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल डिफर हैं,
बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बट इस रिप्रोडक्शन के मोड पर ना, इस तरीके के रिप्रोडक्शन के मोड पर बहुत सारे प्रोसेसेस सेम हो जाते हैं, गैमेट्स एंड जाइगोट। नेक्स्ट है फीचर्स। ये तो आपको एकदम माइंड में फीड कर लेना है अपने कि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व एंड वेरिएशन ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, ये तो भूलना ही नहीं है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक इंडिविजुअल के लाइफ के कुछ फेजेस हैं, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, या कह सकते हैं कि क्या फेजेस हैं इंडिविजुअल की लाइफ के, किस तरीके के फेज़ आते हैं। जुवेनाइल फेज़ और वेजिटेटिव फेज़, ये वो वाला फेज़ है जब एक ऑर्गेनिज्म चाइल्डी जोन में होता है ना, जिसको कह सकते हैं कि अभी मैच्योर नहीं है। इसके बाद एक जोन आता है मैच्योर और रिप्रोडक्टिव फेज़, इसी फेज़ में रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट फेज़ होता है एजिंग, और एजिंग को सीनेसेंस भी बोलते हैं। फाइनली डेथ। तो ये जो 4 फेजेस हैं, जितने भी इंडिविजुअल है ना इस वर्ल्ड में, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी, उन सब के अंदर ये 4 फेजेस इंक्लूड होते हैं। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज। अगर एनिमल है, इफ इट इज एनिमल then we have to say juvenile phase, and if this is plant then we will say vegetative phase. both things are same, but plant और animal के लिए terminology में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। so ड्यूरेशन अलग अलग हो सकती है, जैसे आपने एक टर्म पढ़ी थी लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन में क्या पढ़ा था कि हर एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ जो ईयर्स है वो अलग अलग होती है। तो किसी में जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज, जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज से हम समझ गए अभी रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर नहीं है, अभी छोटा है, चाइल्ड है, किड है, बच्चा है। सो नॉट प्रिपेयर्ड फॉर रिप्रोडक्शन, इसका मतलब है प्लांट और एनिमल बोथ सीडलिंग कंडीशन में है प्लांट, या ये बहुत छोटी अभी कंडीशन में है, तो इनमें मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, बायोकेमिकली वो सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स नहीं बन रहे जो इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर कर सकें। जैसे गैमेट्स का फॉर्मेशन इस कंडीशन में नहीं हो रहा। एंड सेकेंड, नोट production of gametes. So these are the 2 phases. Now जब ये फेज़ ख़त्म हो जाता है, जुवेनाइल फेज़ या वेजिटेटिव फेज़ ख़त्म हो जाता है, तो उस टाइम पर जब भी दोनों फेजेस एंड हो जाते हैं, तब कौन सा फेज़ आता है? रिप्रोडक्टिव फेज़। रिप्रोडक्टिव फेज़ में गेमेट बनेंगे, there will be formation of gamete, production of gametes, and there will be so many morphological यानी external feature, anatomical यानी बॉडी के अंदर वाली साइड में जिसे हम देख नहीं सकते, एंड इमोशनल चेंजेस। तो प्लांट में तो इमोशनल चेंजेस नहीं होंगे, बट एनिमल में होंगे, पर प्लांट में भी मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल चेंजेस तो होंगे, और इसके लिए कोई हार्मोन्स वगैरह भी रिस्पॉन्सिबल हैं। सडनली हार्मोन्स का क्या होने लग जाता है? सीक्रेशंस, और हार्मोन्स ही गैमेट प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो व्हेन जुवेनाइल फेज एंडेड, या जुवेनाइल एंड वेजिटेटिव फेज एंडेड, रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल्स। सो अभी रिप्रोडक्टिव फेज प्लांट में पढ़ना है, प्लांट में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो प्लांट में जब रिप्रोडक्शन होता है, तो सपोज कीजिए दिस इज अ प्लांट, आपने सीड डाला और सीड से प्लांट निकला, तो अभी सिर्फ लीव्स निकलेगी। क्या निकल? ओनली लीव्स, लीफ निकल रही है, ठीक है। तो जब तक लीफ है
लीफ है, स्टेम है, सब कुछ है। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि वेजिटेटिव पार्ट में क्या क्या आ सकता है, रूट, स्टेम, लीफ, एवरीथिंग। बट जैसे ही फ्लावर आया, क्या बन गया, जैसे ही फ्लावर। अब फ्लावर हमने पढ़ा था दैट फ्लावर इज कंसीडर्ड एज सेक्सुअल पार्ट ऑफ प्लांट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फ्लावर जो है वो सेक्सुअल पार्ट कंसीडर किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव फेज में फ्लावर आना, रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब फ्लावरिंग। समझ में आया? जुवेनाइल फेज में लीफ तक कुछ भी, लीफ, स्टेम, रूट, शूट, एनीथिंग। बट जैसे ही फ्लावर आया, वो कौन सा पार्ट हुआ, सेक्सुअल पार्ट। तो जैसे ही फ्लावर आना शुरू हो जाता है या फ्लावर आ जाता है, वो पार्ट कौन सा कहलाएगा, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाएगा। और फ्लावर में क्या बनते हैं, गैमेट, स्टिग्मा एंड स्टाइल, ओव्यूल, एग, एंथर, पोलन, वो सारी चीज़ें फ्लावर में बनती है। तो गैमेट भी बनेंगे, 2 टाइप के गैमेट होते हैं, हमें पता है, पोलन एंड एग। सो अब मैच्योरिटी आ गई है और हमने कुछ ऐसे प्लांट देखे हैं जो प्लांट कैसे होते हैं, सीजनल। सीजनल का मतलब मैंगोज खाए हैं हमने एप्पल खाई है, ऑरेंजेस खाई है। तो आप किसी स्पेसिफिक सीजन में ही खाते हैं ना, ग्रेप्स वगैरह। ऐसा तो नहीं है कि एप्पल पूरे ईयर आती है। जो आपको मिलती है वो एक्चुअली रियल फ्लावरिंग के थ्रू ईयर में एक बार ही आती है, लेकिन वो कोल्ड स्टोरेज के थ्रू हमको मिलती है। तो वो जो आपको फ्रूट्स मिल रहे हैं वो ईयर लॉन्ग प्लांट प्रोड्यूस नहीं करता। सीजनल का मतलब पर्टिकुलर सीजन में। है ना, कभी विंटर में कुछ फ्रूट आ रहा है, कभी समर में आ रहा है। जैसे वाटरमेलॉन है तो अभी समर्स में और रेनी सीजन के आसपास आएगा। सो वो ईयर लॉन्ग नहीं आता, सीजन में आता है। तो ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, सीजनल। सपोज कीजिए कि इस सीजन में तो फ्लावर आया, ये फ्लावर, ये एक नॉर्मल प्लांट था हमारा, और ये लीफ है। अभी ये जुवेनाइल ही है, बच्चा है ये अभी छोटा, ठीक है, जुवेनाइल है, अभी फ्लावर नहीं आया। अब इसमें मैच्योरेशन हुआ, हर ऑर्गेनिज्म में होता है। और जैसे इसमें मैच्योरेशन होगा और इसमें क्या आ जाएगा, फ्लावर आ गया, ठीक है। तो ये जुवेनाइल था और ये क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव हो गया या मैच्योर हो गया। अब एक साल सीजन में, एक पर्टिकुलर किसी सीजन में, सपोज कीजिए विंटर्स में फ्लावर आया और इसने फ्रूट वगैरह सब कुछ बना दिए। अब सीजन क्या हो गया, चला गया, सीजन चला गया, तो फ्लावर क्या हो जाएगा, फ्लावर विल बी शेड, फ्लावर चला जाएगा, है ना। आपने देखा होगा स्पेसिफिक सीजन में फ्लावर आते हैं, जैसे मैंगो हैं तो समर्स में फ्लावर आ रहे हैं, पूरे ईयर लॉन्ग थोड़ी मैंगोज आते हैं। मैंगो की ट्री में फ्लावर्स नहीं आते, सिर्फ समर सीजन में ही आते हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। क्या स्टेप हुई, जुवेनाइल था, फ्लावर आया सीजन वाइज, कोई भी सीजन हो सकता है, फ्रूट आया, हमें फ्रूट मिला, वेजिटेबल मिला, एंड फिर वो सीजन निकल गया तो फ्लावर भी क्या हो गया, शेड हो गया, ख़त्म हो गया। अब फ्लावर नहीं आएगा, अब फ्लावर कब आएगा, वापस नेक्स्ट सीजन में आएगा। तो जब ये फ्लावर फिलहाल सीजन आने से पहले अब फ्लावर नहीं आएगा, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, दिस कंडीशन जुवेनाइल कहलाएगी या मैच्योर कहलाएगी, ये कंडीशन कहलाएगी जुवेनाइल। क्या कहलाएगी, जुवेनाइल। प्लांट बहुत मैच्योरिटी कंपोजिशन में है,
ट्री उसकी साइज़ बढ़ गई है, उसकी बहुत सारी शूट्स निकल गई है, और फ्लावर लाने के लिए उसके अंदर फिजिकल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होना पॉसिबल हो गए हैं। सीडलिंग में एक छोटा सा प्लांट होता है, उसके अंदर फ्लावर तो नहीं आ सकते ना, क्योंकि उसके अंदर अभी वो हॉर्मोन्स बनना स्टार्ट नहीं हुए हैं, उसके अंदर फिजिकल या एनाटॉमिकल चेंजेस अभी उतनी कैपेबिलिटीज़ के साथ नहीं है कि फ्लावर आ जाए। यही मैच्योर हो रहा है पार्ट, और फ्लावर आ रहे हैं इसके अंदर। और फ्लावर क्या हो रहे हैं, सीजन खत्म हो गया तो फ्लावर शेड हो गया, फ्लावर चला गया, अब फ्लावर वापस नेक्स्ट कंडीशन में आएगा। बट ये जो प्लांट है या ट्री है पूरा मैच्योर है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि अब हार्मोन नहीं बन सकते, पूरा मैच्योर है फ्लावर के लिए, बट स्टिल देयर इज़ नो फ्लावर। सो अब इसको क्या बोलें, जुवेनाइल और रिप्रोडक्टिव। सो ये जुवेनाइल कहलाएगा, ठीक है। रिप्रोडक्टिव कहलाने के लिए ध्यान रखिएगा क्या होना ज़रूरी है बॉडी में हर टाइम, गैमेट्स। जब गैमेट्स हैं तब रिप्रोडक्टिव है, और जब गैमेट्स नहीं हैं तब वो क्या है, जुवेनाइल या फिर क्या है, वेजिटेटिव। सपोज कीजिए वापस सीज़न आया और सीज़न आ गया वापस अच्छे से, और वापस क्या आ गया, फ्लावर आ गया। सीज़न क्या आती है, फ्लावर आ गया। अब ये फेज़ कौन सा कहलाएगा वापस, अब अगेन क्योंकि फ्लावर है तो गैमेट बनेंगे, तो कौन सा फेज़ आ गया, ये वापस रिप्रोडक्टिव। तो इस तरीके के प्लांट जो सीजनल होते हैं और जिनमें हर सीज़न में फ्लावर आता है, जब फ्लावर है तो गैमेट हैं तो वो रिप्रोडक्टिव फेज़ कहलाएगा, और जब फ्लावर नहीं है, भले ही प्लांट पूरा कैपेबल है फ्लावर लाने के, पर फ्लावर नहीं और गैमेट नहीं है तो क्या कहलाएगा, वो जुवेनाइल फेज कहलाएगा। नेक्स्ट, सीजनल फ्रूट्स एंड फ्लावरिंग। सीजनल मतलब सीजन में आने वाले। एनुअल प्लांट होते हैं जो एक ही ग्रोइंग सीजन में आते हैं, मतलब एक साल से भी कम, 1 ईयर से भी कम सर्वाइव करते हैं, और उसके बाद एक सीज़न के लिए उनमें फ्रूट आते हैं, फ्लावर आते हैं, और उसके बाद वो प्लांट क्या हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। बाइनल प्लांट 2 ईयर्स के लिए उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है, और पेरिनियल प्लांट जो हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं। सो एनुअल प्लांट और बाइनल प्लांट के अंदर हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है कि हम उनके लाइफ के सारे फेजेस देख सकें, क्योंकि 1 ईयर से भी कम है, इसमें भी सारे फेजेस आएंगे। सारे फेजेस मतलब 1 ईयर से कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सारे फेजेस आते हैं। जुवेनाइल फेज, वेजिटेटिव फेज आता है, फिर रिप्रोडक्टिव फेज आता है, फिर सीनेसेंस या एजिंग वाला फेज आता है, और फिर फाइनली डेथ आती है। तो ये 1 ईयर से भी कम है, तो इन दोनों फेजेस के अंदर हम देख सकते हैं, इन दोनों टाइप के प्लांट्स जो हैं एनुअल एंड बाइनल, उनके अंदर हम ऑल फेजेस ऑफ लाइफ देख सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि एक साल में 15 डेज में तो सीडलिंग निकल जाएगी, एंड 1 मंथ में फ्लावर आ जाएंगे, नेक्स्ट 1 मंथ में फ्रूट दे देगा। सो दिस इज़ वेरी इजी। बट पेरिनियल जो ईयर्स में होते हैं, जैसे मैंगो हो गया, नीम ट्री हो गया, उनके लिए तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि हम उनका पूरा एक लाइफ स्पैन देख सके, क्योंकि 25 ईयर्स में कोई प्लांट जैसे मैंगो है तो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद अपना फ्लावर देता है, और नीम जो है बहुत टाइम के बाद फ्लावर देता है। सो देख सकते हैं, इतना प्रॉब्लम नहीं, बट वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व ऑल फेजेस। अनयूजुअल फ्लावरिंग मतलब नॉर्मल तरीके से फ्लावरिंग नहीं होने की फिनोमिना। एक बैम्बू की स्पीशीज़ है, वो बैम्बू की स्पीशीज़ अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार फ्लावर देती है, और वो देती है 15 to 100 ईयर। मतलब ये बैम्बू पूरी लाइफ में एक ही बार फ्लावर देगा। पहले वेजिटेटिव होगा, फिर रिप्रोडक्टिव होगा, फिर वेजिटेटिव नहीं हो सकता है ना, एक ही बार फ्लावर देगा। पहले लीफ वाला फेज़, ये वाला फेज़ जो है ये हमारा वेजिटेटिव फेज़ है, फिर इसका फ्लावर फेज़ है जो कि रिप्रोडक्टिव फेज़ कहलाएगा। इसके बाद डायरेक्ट इसकी सीनेसेंस होगी यानी एजिंग, और फाइनली क्या हो जाएगी, डेथ। तो इसके अंदर शफलिंग नहीं होती है, एक के बाद कि ये फेज़ आया, फिर ये फेज़ आया, फिर ये फेज़ आया, इस तरीके की कोई चीज़ नहीं होती है। नेक्स्ट अनयूजुअल फ्लावरिंग जो है वो है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। इसका बॉटनिकल नेम है, आपको लर्न करना है। एंड नीलकुरंजी इसका लोकल नेम है, और ये 12 ईयर्स में एक बार फ्लावरिंग देता है। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना नीलकुरंजी। लास्ट टाइम इसने जब फ्लावर दिया था तो 2006 में अक्टूबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर के आसपास दिया था, और
12 ईयर्स के बाद इसने कब दिया होगा, 2018 में ना। आप अब एस्टिमेट कर सकते हैं कि इसके 12 ईयर्स बाद कब देगा। और ये फ्लावर मिलता है केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। सो दिस इज अवर नील कुरिंजी कुंथियाना, ये वाला, ये सारे के सारे फ्लावर्स है। नील कुरिंजी नाम इसीलिए रखा गया बिकॉज दिस इज ब्लू कलर। सो रिप्रोडक्टिव फेज प्लांट्स में हो गया है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट रिप्रोडक्टिव फेज इन एनिमल्स। रिप्रोडक्टिव फेज में मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं एंड बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। बिहेवियरल चेंज तो सिर्फ एनिमल्स में ही हो सकते हैं, प्लांट बिहेवियर में चेंज नहीं करेगा, पर हॉर्मोन्स तो सब में ही सीक्रेट होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, कैन यू लिस्ट द चेंज सीन इन ह्यूमन बींग्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। क्या आप ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी में कौन है और कौन नहीं है, आप देख करके, फिजिकल अपीयरेंस देख करके आप पता लगा सकते हैं। बहुत इजीली आप पता लगा सकते हैं। आपने ये सब 10th क्लास में भी पढ़ा है कि किस बेस पर फिजिकली रिप्रोडक्टिव फेज़ में आया हुआ मान सकते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज़ नहीं है ना, मैच्योरेशन का जो फेज़ होता है। सो आप पता लगा सकते हैं बहुत इजीली कि चाइल्ड कौन सा है या जुवेनाइल कौन सा है एंड मैच्योर कौन सा है एंड रिप्रोडक्टिव कौन सा है। वेरी इजी। गैमेट्स बन गए हैं अगर, तो क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिज्म मैच्योर कहलाएगा। और कोई फिजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, वो फिजिकली अपीयरेंस से पता चल जाते हैं। नाउ रिप्रोडक्शन एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो ब्रीडर्स मतलब ब्रीड करने वाले या रिप्रोडक्शन करने वाले एनिमल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। किस बेस पर रिप्रोडक्शन करते हैं, टाइमिंग के हिसाब से। देखिए, एक रिप्रोडक्शन करने वाले एनिमल है सीजनल और एक है कंटिन्यूस। सीजनल कौन से हैं, सीजनल वो एनिमल हैं जैसे प्लांट थे ना, सीजनल, सीजन में ही रिप्रोडक्शन करते हैं। बर्ड्स भी स्पेसिफिक सीजन में करती है, अलग अलग बर्ड्स अलग अलग सीजन में करती है। लिजर्ड पूरे ईयर लॉन्ग नहीं करते कि पूरे साल रिप्रोडक्शन हो रहा है। फ्रॉग, ये नॉन प्राइमेट्स होते हैं। ठीक है, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। एंड प्राइमेट्स, देखिए नॉन प्राइमेट्स वो हैं जो अपने 4 लिम्ब का यूज़ नहीं कर सकते। हैंड्स होते हैं ना, उनका यूज़ नहीं कर सकते। आपने देखा होगा जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया। ठीक है, ये एक्चुअली मैमल्स को 2 में डिवाइड करते हैं, प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स। बाकी सब भी इसी में आते हैं। तो जो अपने 4 लिम्स का यूज़ नहीं कर सकते, हैंड्स का यूज़ नहीं कर सकते, कैट, डॉग, बफेलो, काउ, बर्ड, लिजर्ड, फ्रॉग, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो 4 लिम्ब का यूज़ नहीं कर सकते, वो किस में आते हैं, नॉन प्राइमेट्स की कैटेगरी में। और वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपने हैंड्स का या 4 लिम्स का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, बस एफिशिएंसी है उनके अंदर, वो पॉसिबल है उनके लिए कि कर पाना। हैंड जो है उनके 4 लिम्स हैं वो फ्री हैं। सो इसमें आता है मंकी, चिंपैंजी, गोरिल्ला एंड ह्यूमन। तो ये एक विजिबल लेवल पर डिफरेंस है। सो सीजनल कौन है, जो सीजन में करेंगे, सारे के सारे क्या होंगे, नॉन प्राइमेट्स। कंटिन्यूस कौन से होंगे, प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में कौन कौन सा है, मंकी, चिंपैंजी, गोरिल्ला एंड ये सारे जो आप फिजिकली देख के पता लगा सकते हैं कि ये अपने 4 लिम्स को बहुत इजीली यूज में ले सकते हैं। सो प्राइमेट्स कंटिन्यूस ईयर लॉन्ग, सीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे साल रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबिलिटी रखते हैं। सो डिफरेंस हो गया है सीजनल एंड कंटिन्यूस में, ये भी कि सीजनल नॉन प्राइमेट्स हैं एंड कंटिन्यूस प्राइमेट्स हैं। नाउ ए क्वेश्चन अराइजेस कि पोल्ट्री फॉर्म में जो बर्ड्स होती हैं उनसे सीजनल तो एग नहीं लेते, पूरे साल एग ले सकते हैं, पूरे साल एग आते हैं। तो अब इसे सीजनल बोला जाए, कंटिन्यूस बोला जाए। देखिए, जो पोल्ट्री फॉर्म है उनमें
बर्ड्स ईयर लॉन्ग एग ले करती है। ये एक आर्टिफिशियल मेथड है और ये साइंटिफिक बेसिस पे किया जाता है, नेचुरली नहीं है। सो इसलिए ये सीजनल की कैटेगरी में तो नहीं आएगा, लेकिन नेचुरली ये कंटिन्यूस ब्रीडर भी नहीं कहलाएंगे। ये इन दोनों के बीच में है कहीं पर। नेचुरली बर्ड्स सीजनल ब्रीडर्स ही हैं एंड दिस फॉर्म इज़ आर्टिफिशियल मेथड। तो हम इसे कंटिन्यू ब्रीडर की कैटेगरी में नहीं डालेंगे, इन दोनों के बीच में कहीं पर इट कैन स्टिक। नेक्स्ट है कि मैमल्स के अंदर मोस्ट प्रोबेबली मैमल्स, आप समझते हैं मैमल्स क्या होती है। मैमल्स में मिल्क प्रोडक्शन होता है और बॉडी पर हेयर होते हैं। सो मैमल्स में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, प्लासेंटल एनिमल, जितने भी प्लासेंटल एनिमल हैं उनमें रिप्रोडक्शन होने के लिए ओवेरीज एंड ओवेरी की एसेसरी डक्ट, ओवेरी की एसेसरी डक्ट है फैलोपियन ट्यूब। इसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं और दो एनिमल्स हैं, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स, क्योंकि मैमल्स में प्राइमेट और नॉन प्राइमेट दोनों आते हैं। सो ओवेरीज एंड एसेसरी डक्ट में कुछ साइकिल चलते हैं गैमेट बनने के लिए। ये साइकिल क्यों चलेगा, साइक्लिक चेंजेस क्यों होंगे ओवेरीज में, क्या बनाना है, गैमेट, और गैमेट ओवा होगा। सो टू टाइप के साइकिल हैं, वन इज ऑस्ट्रस साइकिल एंड अनदर इज मेस्ट्रुअल साइकिल। सो ऑस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट्स में होता है। नॉन प्राइमेट्स हम समझ गए हैं जो अपने 4 लिम्स काम में नहीं ले सकते, कैट, डॉग, वॉल्फ, टाइगर, बियर, डियर, एवरीवन, रैट, श्रू, सब कुछ, और इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है। मेस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में होते हैं। प्राइमेट्स कौन कौन है, प्राइमेट्स हैं जो 4 लिम्स काम में ले सकते हैं, हमने पढ़ा है, हम विजिबली बता सकते हैं, और मेस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग अकर होती है। क्यों हो रहे हैं ये दोनों साइकिल, क्यों हो रहे हैं, क्या फॉर्मेशन करना है, गैमेट्स। और चीज़ ध्यान रखनी है, नॉन प्राइमेट्स ईयर लॉन्ग नहीं कर सकते, सीजनल होते हैं, एंड प्राइमेट्स आर ईयर लॉन्ग या कंटिन्यूस। नाउ वन क्वेश्चन अराइजेस, है ना, एक क्वेश्चन और निकल करके आ रहा है हमारे सामने कि जो सीजनल ब्रीडर्स है ना, ये पूरे साल तो नहीं ब्रीड कर सकते, है ना, सीजन में ही करेंगे। सो अब ये अगर सीजन में ही कर रहे हैं तो इनको जब ये रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते, जैसे विंटर का सीज़न था और विंटर का सीज़न आया इनके रिप्रोडक्शन का, और उसके बाद दूसरा सीज़न आ गया जिसमें ये रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी नहीं है इनकी, इनके हार्मोनल चेंजेस हो गए और अब ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ओनली सीजन कंटिन्यूस तो पूरे साल कर सकते हैं। तो जब नहीं कर पा रहे तब क्या बोले इनको, प्लांट में भी तो था कि जब फ्लावर था तब तो उसे रिप्रोडक्टिव बोला था, और जब फ्लावर चला गया था तो उसे हमने जुवेनाइल बोला था। सो जब वो टाइम जोन है कि कर पा रहे हैं और ये टाइम जोन में क्या कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे तो बोलेंगे कि हाँ मैच्योर फेज है या रिप्रोडक्टिव फेज है। बट नहीं कर पा रहे हैं, इसको क्या बोलें, ये भी एनिमल में रिप्रोडक्टिव फेज ही होगा। ठीक है, अभी ब्रीडिंग कर पाए या ब्रीडिंग नहीं कर पाए, कौन सा फेज है, रिप्रोडक्टिव। बिकॉज जो प्लांट्स थे उनमें तो पूरा फ्लावर ही शेड हो गया था, फ्लावर पूरा का पूरा प्लांट बॉडी से क्या हो गया था, डिटैच हो गया था। तो फ्लावर प्लांट बॉडी से डिटैच हुआ था तो गैमेट प्लांट के ऊपर तो थे ही नहीं, फ्लावर गया मतलब गैमेट गए, पोलन गए, एग गए। बट यहाँ पर वो भले ही रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है सीजन की वजह से, बट उसके अंदर स्टिल गैमेट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इन नॉन ब्रीडिंग सीजन गैमेट्स आर प्रेजेंट, गैमेट्स तो प्रेजेंट है, वो कर पाए या नहीं कर पाए, उसकी हार्मोनल कंडीशन अभी चेंज हो चुकी है, बट गैमेट प्रेजेंट। और हम जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी हम कब मानेंगे, जब गैमेट प्रेजेंट होंगे। सो डिसकंटिन्यूस ब्रीडर में भी गैमेट ईयर लॉन्ग प्रेजेंट हैं
और डिसकंटिन्यूस जो ब्रीडर हैं या जो सीजनल ब्रीडर्स हैं, सीजनल ब्रीडर्स जो हैं उनमें अगर गैमेट रहेंगे देन दे आर ऑलवेज नोन एज रिप्रोडक्टिव, ऑलवेज। ठीक है, नेक्स्ट सीनेसेंस, ओल्ड एज। ओल्ड एज आती है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म खराब हो जाता है। आपने सुना होगा ओल्ड लोगों को ये बोलते हुए कि डाइजेशन खराब हो गया। तो क्यों खराब हो गया? क्योंकि कैटाबॉलिज्म एंड मेटाबॉलिज्म खत्म हो गया और रिप्रोडक्टिव फेज भी खत्म हो गया, मतलब गैमेट बनना क्या हो गया है, बंद हो गया है, एंड बहुत सारे हॉर्मोन्स का सीक्रेशन बंद हो जाता है। एंड फाइनली एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ में जो फेज आता है दैट इज डेथ फेज। और ये जो चारों फेज पढ़े थे हमने, क्या थे? जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सीनेसेंस फेज एंड डेथ फेज, ये सारे के सारे हार्मोनल कंट्रोल्ड होते हैं। हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन होते हैं जो हमें हर फेज एक के बाद एक के बाद एक फेज को कंटिन्यू करते हैं, लिंक करते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज हार्मोन और इन्वायरमेंट दोनों पर डिपेंड करता है। कैसे? हार्मोन तो सीक्रेट हो रहा है, लेकिन फूड कैसा मिल रहा है ना? इन्वायरमेंट में आता है फूड। सोसाइटी कैसी है, थिंकिंग पे बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड मेडिकल पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं। सो ये जो सेक्सुअल फेज है वो हार्मोन एंड एनवायरनमेंट दोनों तरीके से इंडिविजुअल को इफ़ेक्ट जो करता है।